ایک राजा और एक गुलाम वाली जिंदगी में क्या फर्क होता है। एक सवाल है, राजा किस वजह से राजा बनता है और गुलाम किस वजह से हमेशा गुलाम ही रहता है, और कैसे हम अपनी फील्ड के बादशाह बन सकते हैं। रूल नंबर 1, अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाओ। दोस्तों, बिना ताकत और अपनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस के बगैर कभी भी हम मजबूत नहीं बन सकते। हर किसी में किसी न किसी तरह की कमजोरियां होती हैं, लेकिन वो कमजोरियां हमें जरूर पता होनी चाहिए कि हमारे अंदर क्या कमजोरी है। हमारी इस चलती दुनिया में परफेक्ट कोई भी नहीं है, लेकिन आप जब अपनी कमजोरियों पर फोकस करते हो, इनको इम्प्रूव करते हो, तो आपको ये बात पता चल जाती है कि आप कौन हो और कितने लायक हो। फिर चाहे जैसा भी मैदान आपके सामने हो, जीत आपकी ही है। दूसरी बात, हमने अपने अंदर एक ऐसी ताकत पैदा करनी है जो कि हमारे कंफर्ट जोन को तोड़ दे, हमारी सुस्ती को खत्म कर दे, हमारे अंदर की आंख को खोल दे। दोस्तों, ये सिर्फ बिस्तर पर लेटे फजूल मोबाइल चलाने से नहीं होगा, इसके लिए हर दिन पसीना बहाना होगा। दोस्तों, कामयाबी का सफर लगता तो बहुत मुश्किल है, लेकिन जब हम एक बार इस सफर पर चल पड़ते हैं तो ये बहुत ही आसान हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता आपका काम में दिल लगने लग जाता है, लेकिन इसके लिए आपको स्टार्ट में थोड़ी एफर्ट तो जरूर करनी होगी। रूल नंबर 2, दे लीड डोंट फॉलो। दोस्तों, एक शेर भेड़ बकरियों की तरह अपने मालिक के इशारों को फॉलो नहीं करता, वो अपना रास्ता खुद सिलेक्ट करता है। ये लाइन कहने का मतलब है कि शेर हमेशा कारोबार करता है, अपनी अलग सल्तनत बनाता है, इसीलिए वो राजा बनता है, क्योंकि इसे पता होता है कि मैं जितना चाहूँ कारोबार से पैसा निकाल सकता हूँ। लेकिन कुछ लोग इसी तरह नौकरियां करते हैं, वो पूरी जिंदगी अपने बॉस के इशारों पर चलते हैं, कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी सोच ही वहीं तक होती है। क्योंकि भेड़ बकरियां सिर्फ अपने मालिक के इशारों पर चलती हैं, इनके कोई ड्रीम्स या गोल्स नहीं होते, क्योंकि वो एक गुलाम की मानिंद हैं। इनका मालिक इनको जहाँ भी ले जाए वो सर झुकाकर चलते रहते हैं, कभी इन्हें सर उठाकर जीना नहीं आता। जबकि हम बात करें कि एक शेर अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी गुजारता है, जो इसका दिल करता है वो करता है, और इसीलिए इसे राजा कहा जाता है, क्योंकि इसके दिल में किसी बात का डर नहीं होता, वो सर उठा कर जीता है। शेर की आंखों में जुनून होता है, वो अपने ड्रीम्स का शिकारियों की तरह पीछा करता है, वो अपनी मंजिल खुद सिलेक्ट करता है। रूल नंबर 3, योर फ्रेंड सर्कल मैटर्स। दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि इंसान को खुद अच्छा होना चाहिए, दोस्त बुरे भी हों तो कुछ नहीं होता। नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी संगत का बहुत गहरा असर होता है आपकी जिंदगी को अच्छा या बुरा बनाने में। दोस्तों, मेरी एक बात याद रखिएगा, अगर आपकी गैदरिंग ठीक नहीं, यानी आपके दोस्त जिनके साथ आप ज्यादा टाइम गुजारना चाहते हैं, अगर इनमें से कोई ड्रग्स लेता है, नशा करता है, शराब पीता है, तो सिर्फ 6 माह उनके साथ बैठने से आप भी ड्रग्स के आदी हो जाएंगे, शराब पीने लग जाएंगे। इसी तरह आपकी गैदरिंग के लोग हर माह 2 लाख रुपए कमा रहे होंगे, तो गारंटी है छठे महीने आप भी 1 लाख रुपए कमाना शुरू कर देंगे। तो इसीलिए दोस्तों, खुद को अच्छे लोगों की सफ में दाखिल करें, यकीनन आपको अपनी लाइफ चेंज होती नजर आएगी। रूल नंबर 4, अपनी सोच को बदलो। दोस्तों, पुअर क्लास और मिडिल क्लास लोग हमेशा क्यों पुअर और मिडिल क्लास ही रह जाते हैं? क्योंकि इनका टारगेट ही सिर्फ इतना होता है कि कमा लिया और फिर खा लिया। इनके ड्रीम्स ही नहीं होते, वो कुछ बड़ा सोचते ही नहीं है, इनकी सोच ही बहुत महदूद होती है। इसी वजह से वो मिडिल और पुअर क्लास ही रहते हैं। सारी जिंदगी इनकी यही सोच होती है कि हम कुछ बड़ा कर ही नहीं सकते। उनके दिल में हमेशा ये डर होता है कि मैं कहीं किसी मुसीबत में ना फंस जाऊं। और दोस्तों, दूसरी तरफ वो लोग होते हैं जो तारीख लिखते हैं, जो अपने ख्वाबों को पूरा करते हैं। ख्वाबों को पूरा भी वही करते हैं जो कि ख्वाब देखते हैं, इसीलिए दिन में खुली आंखों से ख्वाब देखे जाएं, क्योंकि जब हम ख्वाब ही नहीं देखेंगे तो उनको पूरा कैसे करेंगे। बड़े लोग अपनी सोच की वजह से ही बड़े होते हैं, वो हमेशा कुछ बड़ा ही सोचते हैं, इसलिए वो बड़े बन जाते हैं। तो दोस्तों, सोच को बड़ा करो। तो दोस्तों, सोच को बड़ा बनाने के लिए आपने खुद को सखी लोगों की सफ में डालना होगा, खुली आंखों से ख्वाब देखने होंगे कि मैं लाइफ में ये करूंगा, वो करूंगा, बड़ी गाड़ी लूंगा, बड़ा बंगला लूंगा, etc। तभी आप एक बड़ा इंसान बन सकेंगे। रूल नंबर 5, वैल्यू ऑफ टाइम। दोस्तों, अगर किसी ने अपनी लाइफ में कुछ ढंग का किया है तो उसकी नज़र में टाइम की वैल्यू पैसे की वैल्यू से ज़्यादा होगी, क्योंकि दोस्तों, अगर पैसा चला भी जाता है तो टाइम से आप दोबारा पैसे को अर्न कर सकते हैं, लेकिन अगर टाइम चला गया तो जितना भी पैसा खर्च कर लो, टाइम दोबारा वापस आने वाला नहीं है। दोस्तों, कट ऑफ योर स्लीपिंग टाइम। टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों, इससे कट ऑफ करना बहुत आसान है। अगर आप 10 घंटे सोते हैं तो उसको 7 करिए, 8 घंटे सोते हैं तो उसको 6 करिए, अपने सोने के टाइम में कमी करिए। ये सेक्रीफाइस आपको करना पड़ेगा। दोस्तों, हर चीज़ के लिए टाइम निकालना पड़ता है। अगर आप अपनी नींद की कुर्बानी देंगे, अपनी फजूल एक्टिविटीज़ जैसे मोबाइल का फजूल इस्तेमाल, अगर ये काम आप छोड़ दें तो टाइम कैसे नहीं मिलेगा आपको? है तो ये सिर्फ 24 घंटे ही। दोस्तों, ये सिर्फ आलसियों के फार्मूले हैं कि 10 घंटे की नींद ज़रूरी है, 8 घंटे की नींद ज़रूरी है। दोस्तों, जितने घंटे में आपकी बॉडी सेट हो जाती है,
آپ کو اتنی نیند چاہیے، خود کو اٹھانا پڑے گا، آپ کو ڈھیلا ڈھیلا نیند میں ہی کیوں نہ باتھ روم جانا پڑے، کچھ بھی کر کے آپ کو اپنے بستر کو چھوڑنا پڑے گا۔ دوستوں، اپنے مائنڈ کو سیٹ کرو کہ 6 گھنٹے سے زیادہ بستر پر 5 لاکھ روپے کا نقصان ہو رہا ہے، کیونکہ پیسے کی بات انسان کے ذہن میں بہت جلدی آتی ہے۔ اپنے دماغ سے پوچھو، جو میں فضول ایکٹیویٹیز کر رہا ہوں کیا یہ میرے لیے ضروری ہیں؟ اس کا کوئی فائدہ ہے مجھے؟ آپ کا دماغ خود بتائے گا آپ کو کہ آپ کے لیے کیا ضروری ہے، کیا کام کرنا چاہیے کہ جس سے آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ پوچھیں اپنے دماغ سے، لیکن بات تو یہ ہے کہ ہم اپنے دماغ کو استعمال ہی نہیں کرتے، یہی ہمارا سب سے بڑا نقصان ہے، یہی ہماری لائف کو روک رہا ہے۔